हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। इससे पहले वीडियो में बात की थी हमने जो पास्ट सिंपल के हिंदी के सेंटेंसेस है उन्हें इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे जो इंग्लिश के सेंटेंसेस है उन्हें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई स्पोक इंग्लिश, इसे चेंज करना है नेगेटिव में। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखा है बेटा? आई। आप क्या राइट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का पता लगाने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए? टेंस का। जो सेंटेंस है ना, किस टेंस का है? हिंदी में तो पहचान लेते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ का साउंड, ई का साउंड, ए का, तो पास्ट सिंपल का होगा। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो आपको एक ट्रिक याद करना है। क्या है ट्रिक? सुनिए। अगर किसी भी सेंटेंस में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, क्या बोला मैंने? अगर किसी भी सेंटेंस में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो वह सेंटेंस पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना स्पोक, तो ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। और अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? अफर्मेटिव है ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीच में नॉट नहीं है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। बनाना क्या है इसका? नेगेटिव। हमें पता चल गया पास्ट सिंपल है। स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव का? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग क्या आती है? डिड। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। उसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब। बेटा मेन वर्ब क्या है? स्पीक। यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में आता है, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। तो स्पोक का फर्स्ट फॉर्म स्पीक। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। आई स्पोक इंग्लिश का नेगेटिव क्या बना? आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, शी प्लेड गेम्स, नेगेटिव चेंज करना है। देखिए यहाँ पे बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के जो प्ले है ना मेन वर्ब, उसका सेकंड फॉर्म है प्लेड। सेकंड फॉर्म आया मतलब पास्ट सिंपल है, नेगेटिव बनाना है। अब बेटा स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद क्या आएगा? नॉट, और फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव बनाना है, ईडी हट जाएगा, प्ले। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट गेम्स। रानी डिड नॉट कुक फूड। आई, इसका मतलब इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रानी। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? कुक। फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में आता है। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नॉट नहीं लिखेंगे। अमन सोल्ड, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड। ही इज मोबाइल, वाट से बनाना है। वाट का मतलब क्या होता है? क्या? जब भी वाट आएगा तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ही इज मोबाइल, तो ही इज मोबाइल को रिमूव कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा? डब्ल्यू वर्ड वाट। मैंने आपको डब्ल्यू वर्ड का स्ट्रक्चर लिखवाया था ना, और डब्ल्यू वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अमन। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म सेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस मोबाइल को रिप्लेस कर दिया, वाट किया। यू टॉट मी इंग्लिश, टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट। पास्ट सिंपल है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। स्ट्रक्चर पता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? पास्ट सिंपल में डिड। उसके बाद क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू है। उसके बाद क्या आता है? नॉट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टॉट का फर्स्ट फॉर्म टीच। मी, बाकी से हम कॉपी कर देंगे इंग्लिश, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही डिड हिज ड्यूटी, नेगेटिव बनाना है। मुझे बताइए ये जो डिड लिखा है हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? मेन वर्ब है,
अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद क्या आता, नॉट, नहीं तो ये सबसे पहले होती। और मुझे बताइए अफर्मेटिव नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसका मतलब ये डिड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नेगेटिव बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा, उसके बाद क्या है कि हेल्पिंग वर्ब डिड, मैंने इसको लिखा क्या, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा है, उसके बाद नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये डिड क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, इज ड्यूटी। ठीक, शी डज हर होमवर्क, शी डज हर होमवर्क, पास्ट सिंपल में चेंज करना है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बोला, ये जो सेंटेंस लिखा है ना किसी भी टेंस का हो सकता है, हमें चेंज करना है पास्ट सिंपल में। अच्छा, ये अफर्मेटिव नेगेटिव है, अफर्मेटिव है ना, तो पास्ट सिंपल का भी क्या बनेगा, अफर्मेटिव, अगर नेगेटिव होता तो पास्ट सिंपल का भी नेगेटिव बनेगा। सब्जेक्ट लिखेंगे शी का शी, ये डज क्या है, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो पास्ट सिंपल में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डिड, शी डिड हर होमवर्क, ये बन गया पास्ट सिंपल का, सही है। दे डिड नॉट गो, दे डिड नॉट गो, ए का मतलब अफर्मेटिव, अभी क्या है नॉट आया ना बीच में, ये नेगेटिव है, इसका हमें अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दे, और अफर्मेटिव पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो डिड नहीं लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है बेटा, गो, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल में, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, दे वेंट, ये हो गया। राहुल कट्स, यहाँ पे कट नहीं लिखा है, कट्स एस लगा है, His nails yesterday, इसे करेक्ट करना है, करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही करना है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, गलती क्या कर दी हमने, देखिए yesterday, yesterday बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, और ये एस बता रहा है कि मैं प्रेजेंट सिंपल का हूँ, एस वाला फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में आता है ना, तो यस्टरडे के अनुसार सेंटेंस क्या है, पास्ट सिंपल का है, और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आता है, और कट का सेकंड फॉर्म भी क्या होता है, कट, सिर्फ एस हटाना है आपको, ये सेंटेंस हटाना है। शी प्लक्स फ्लावर्स, पास्ट सिंपल में चेंज करना है, ये अफर्मेटिव नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, तो पास्ट सिंपल में बदलना है, ये प्लक्स मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना, प्लस फर्स्ट फॉर्म है और प्लक्स फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो प्लग का सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लग्ड, शी प्लग्ड फ्लावर्स, ओके। इसका है वी लाफ्ड, LAUGHED एट हिम, हम उस पर हंसे, एक का समय पास्ट सिंपल है, कैसे बेचारा पास्ट सिंपल है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, स्ट्रक्चर पता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या है, डिड, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगी, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लाफ्ड का फर्स्ट फॉर्म लाफ होता है, और लास्ट में है एट हिम, डिड वी नॉट लाफ एट हिम, क्या हम उस पर नहीं हंसे, क्वेश्चन मार्क। ही रोट अ लेटर, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब राइट का सेकंड फॉर्म आया, रोट, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है, इसका बनाना है हु से, हु का मतलब क्या होता है, कौन, और हु को क्या मानते हैं समझने के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही की जगह क्या करना है, हमको हु लिखना है, ही के रिप्लेस में क्या करना है, हु, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं करना है, हु रोट अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हु का मतलब क्या होता है, कौन, तो जब भी हु आए तो हमें सब्जेक्ट को रिमूव करना है, हटाना है, शी डिड नॉट कुक फूड, इसका भी हु, तो हटेगा कौन, शी, सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, देखो शी की जगह क्या किया हमने, हु, बाकी सेम कॉपी कर दो, हु डिड नॉट कुक फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।